अलग इसको अलग करते समय मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि एक माँ से उसके बच्चे को प्लेसेंटा को कट करके डॉक्टर अलग करती है, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। छांट छांट के सिर्फ उन्हीं वाइन्स को काटना है जिनको कि हमने रीग्रो किया। ये प्लांट हॉलिक्स, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। आज का वीडियो है उन प्लांट लवर्स के लिए जो प्लांट तो बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं हमारे घर में सब हरा भरा और ढेर सारे प्लांट्स हो, लेकिन प्लांट्स को ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना, कटिंग से उगाना, ये सब प्रोसीजरल चीज़ें उनको पसंद नहीं है, उनके पास टाइम नहीं, या फिर कह दें वो थोड़े आलसी हैं। तो एक ऐसा टिप मैं आपको बताने वाली हूँ आज, इस तरीके से आपको दिखाने वाली हूँ बाकायदा पूरे वीडियो में रिजल्ट के साथ कि कैसे अपने प्लांट्स को आप बिना किसी मेहनत के और बिना किसी स्पेशल केयर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक से अनेक पौधे कैसे बना सकते हैं। ये एक मनी प्लांट का मेरा प्लांट है पोथोस का, जो बहुत ही बड़ा हो चुका है। इसकी वाइन्स इतनी बुरी तरह से फैल चुकी हैं चारों तरफ कि इनको अगर मैं चाहूँ तो भी मैनेज नहीं कर सकती हूँ। मोसपोल जो मैंने वीडियो में बनाया था पिछले, वही मोसपोल इसमें मैंने लगाया है, लेकिन ये इतना हैवी हो गया है प्लांट, वो उसकी वजन को सहन नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने इसको टब में लगाया। तो अभी टाइम आ गया है कि इसको कुछ हल्का मैं कर लूँ और कुछ नए प्लांट स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर कर लूँ। मेरे पास एक टब था जो टूटा हुआ था, मिट्टी पूरी गिर गई उसकी, लेकिन काफ़ी बच गई थी, इतनी तो बहुत है। मेरे पास ऐसे कई टब पड़े हैं जो थोड़े बहुत टूट चुके हैं, जिनमें मैं सब्जियों की बेलें उगाती थी कोविड टाइम में। अभी तो मैंने पूरी उसकी क्यारी बनवा ली, अब इनकी ज़रूरत नहीं है इतनी, तो इसमें प्लांट्स लगा लेती हूँ। तो इस तरह से जो वाइन्स, जो बेलें नीचे फैली हुई थी मनी प्लांट की, उन सबको मैंने उठा लिया। जो ऊपर थी जिनको मैं लपेट सकती थी उनको मैंने लपेट दिया है ऊपर, और उन सबको मैंने इस तरीके से इस टब के ऊपर रख दिया है। प्लांटिंग करने के लिए कभी भी आपको ज़्यादा फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें तो कोई भी घर का कोई भी वेस्ट आप टब उठा लो, बाल्टी उठा लो, डस्टबिन उठा लो, पेंट करो और लग जाओ। ज़्यादा कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पौधे अपने आप में इतने सुंदर होते हैं कि वो अपनी ब्यूटी बिखेर देते हैं। तो टब के ऊपर मैंने सारी वाइन्स को रख दिया और उन बेलों को मैंने ऐसे मिट्टी से ढक दिया। तो थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कर रही हूँ। और इस तरह से हम उसको एक बार पानी दे देंगे। एक बार ही हमने इसको स्पेशल पानी दिया है, अदरवाइज जब कभी भी हम इस मदर प्लांट को पानी देंगे तो इसको भी थोड़ा छींटा हम मार ही देंगे। बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। कुछ लोग इसमें जूड़ा पिन फंसाते हैं, कुछ सपोर्टिंग कुछ देते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। इतना ही काम करना है आपको, कुछ नया काम नहीं करना, और 1 महीने बाद रिजल्ट आपके सामने है। इससे पहले थोड़ा गार्डन का टूर करवा दूँ। जेड प्लांट है, इसको मैंने फिर से रिपोर्टिंग करी थी, इसमें फंगस लगी थी, ख़राब हो गई थी, रूट रोट हो गया था। इसमें कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं मेरी। और ये देखिए स्नेक प्लांट लगे हैं, कुछ भिंडियाँ लगी हैं मेरे गार्डन में ऊपर खेत में। मेरे भिंडियों को मैंने तोड़ लिया और ये देखिए रिज़ल्ट दिखा रही हूँ मैं आपको। 1 महीने बाद ये रिज़ल्ट मिला मुझे कि जिस टब में मैंने वाइन्स लगाई थी वो भी फैल चुकी। तभी मुझे एक भंवरा मिला, इस भंवरे ने बहुत परेशान किया। फिर मैंने खुद इसका पीछा किया और मैं इसको चेज़ कर रही थी, इसका मैंने वीडियो निकाला। ये पूरे इधर मंडरा रहा था, शायद इसने यहाँ पे घर बनाया हुआ है और ये बार बार मेरे पास आके उधर परेशान कर रहा था। शायद कहीं तो इसका घर था, मुझे नहीं मालूम, शायद इस पाइप में हो और वो शायद पाइप में घुस गया। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता रहता है। तो चलिए आज हम करते हैं मदर प्लांट से बेबी प्लांट को अलग। और मैं ये सब करने ही वाली थी, तभी मैंने कुछ देखा ऐसा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। इस पोथोस प्लांट के अंदर कुछ ऐसे ऐसे पत्ते निकल के आए थे जो बहुत बड़े थे, मतलब मेरे हाथ के भी डबल साइज थे। पीछे की तरफ छुपे हुए थे, रोटेट करने पर मैंने उनको देखा। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर तरीके की ग्रोथ हो रखी है मेरे इस मनी प्लांट में। और समर्स में, विंटर्स में और रेनी सीजन में क्या क्या केयर्स होती है मनी प्लांट की और बाकी पौधों की, कैसे मैं अपने पौधों को इतना घना और हरा भरा रखती हूँ, किस तरह के फर्टिलाइजर्स मैं डालती हूँ, घर में ही बने हुए, किचन से निकले हुए, बिना किसी पैसे के खर्चे के, वो सब वीडियोज़ मैंने अपलोड करके रखे हुए स्पेशली। और इस मनी प्लांट में जो मैंने सपोर्टिंग स्टिक लगा रखी है उसका भी वीडियो है, वो DIY से मैंने बनाया, खुद बनाया था मैंने, वेस्ट चीज़ों से, बोरी से, ऐसे घर में पड़ी चीज़ों से मैंने बनाया था। अब मैं इसको कर रही हूँ अलग। इसको अलग करने को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि एक माँ से उसके बच्चे को, प्लेसेंटा को कट करके डॉक्टर अलग करती है, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। छांट छांट के सिर्फ उन्हीं वाइन्स को काटना है जिनको कि हमने रीग्रो किया दूसरे वाले प्लांटर में। अब मैं बताती हूँ कि इसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती और क्यों 101% ये वाला मेथड जो है वो कारगर होता है। उसका रीज़न एक है कि जो वाइन्स हम रीग्रो कर रहे हैं उसको हमने मदर प्लांट से अलग नहीं किया, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वैसी की वैसी होती है जैसे कि मनी प्लांट की, जैसे कि ये मदर प्लांट की होती हैं। अगर हम कटिंग से ग्रो करेंगे, काटेंगे फिर ग्रो करेंगे, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मेंटेन करनी पड़ती हैं, मिट्टी, पानी, मॉइस्चर, और फिर फंगस लग सकती है क्योंकि रूट नहीं है, तो पौधे में बाहर से भी अटैक हो सकता है कीड़ों का और अंदर मिट्टी से भी हो सकता है। और ये वाला तरीका अगर करेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनको पोषण मदर प्लांट दे रही होती है नीचे से। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी वाइन को रीग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% आपका तरीका कारगर होता है और सक्सेसफुल होता है और इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगती है। और ये देखिए दोनों ही प्लांट कितने हेल्दी हैं।
अब मैं दूसरा एक ऐसा कैसा पूरा मनी प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकती हूँ दूसरे पॉट में से। ये देखिए, और फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगी करते करते मैंने बहुत सारा टाइम जो है वो गंवा दिया। और देखते देखते ये देखिए सेकंड वाला बेबी प्लांट भी कितना भयंकर तरीके से फैल गया। तो फिर मैंने उसको फैला ही दिया। मैंने कहा इसको फैलना ही, छत पे मैंने, मेरे नेट तो लगी हुई हैं, अभी सब्जियां नहीं लगी थी बेलें, तो मैंने मनी प्लांट को ही फैला दिया, थीम ही चेंज कर दिया। अगर मेरा अमेजिंग सा हैक प्रोपगेशन का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हैप्पी प्लांटिंग, कीप